जय हिंद मेरे साथियों। आप सभी का जीके यूनिट क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानते हैं, बेसिक क्या होता है। तो पहले चैप्टर नाम डालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन, ये होता क्या है। इंट्रोडक्शन जानते हैं। इंट्रोडक्शन में जानते हैं कि ये होता क्या। पहले तो लिखिए द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री is derived from two Greek words trignon and metron. These या दी लिख सकते हैं। दी वर्ड ट्रिग्नोन मीन अ ट्रायंगल, जिसका मतलब बेटा क्या है, ट्रायंगल है। एंड द वर्ड मेट्रॉन मीन अरे क्या है, मेजर। मतलब क्या हुआ, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो मेरा बेटा क्या दो अक्षरों से मिलके बना हुआ है। बेटा पहला बेटा हमारा क्या था, पहला हमारा है ट्रिग्नोन है, दूसरा बेटा क्या आपका है, मेट्रो। तो ये दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। तो बेटा पहले आप लिखिए नोट। अब क्या लिखते हैं हम, नोट। नोट में क्या लिखेंगे, अब लिखिए नोट। नोट में क्या लिखिए कि जो लिखिए द वर्ड ट्रिग्नो, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक मीन द स्टडी ऑफ properties of triangles. These involve the measurement, its angle and length। मतलब बेटा क्या हुआ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चैप्टर है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक दो फंक्शंस मिला है, जो कि जो ग्रीक वर्ड थे ट्रिग्नोन एंड मेट्रोन, जिसका बेटा अर्थ है, ट्रिग्नोन मतलब बेटा क्या, ट्रायंगल होता है, मेट्रोन मतलब मेजर था। मतलब जो ट्रायंगल को मेजर करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। तो जो टू क्या लिखा है, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मीन द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम पढ़ेंगे किसके, ट्रायंगल के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ हर बात पे एक वर्ड आ रहा है जो क्या लिखा हुआ, एंगल। क्या लिखा हुआ है, एंगल। तो चलते एंगल क्या होता है पहले समझते हैं। तो एंगल लिख लिए, देखिए एंगल क्या होता है। आइए हम देखते हैं एंगल। जो हमारा एंगल है क्या, देखिए एंगल देखिए क्या है। अगर हमें एंगल की बात करें, अगर हम आपसे पूछे एंगल क्या होता है, अगर हम आपसे पूछें एंगल क्या होता है, आप क्या बताओगे। अगर एंगल्स क्या होता है लिख लो। अगर हम पूछे आपसे एंगल्स क्या होता है, क्या पाओगे, एंगल इज अ मेजर ऑफ rotation of given
रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। मतलब इनिशियल पॉइंट से जो चीज़ रोटेट करता है वो हमारे क्या कहलाता है, एंगल। अब सोचिए इनिशियल पॉइंट क्या होता है। तो पहले एक हम ग्राफ देखते हैं। एक ग्राफ अगर हम बात करते हैं, आइए ग्राफ की बात करते हैं। देखिए ग्राफ हम देख लेते हैं। ये यहाँ हम ग्राफ लिखते हैं, ये बनाते हैं, ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ग्राफ में अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया ओ, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा क्या हो गया बी। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ जो बीच में एंगल, मान लीजिए ये पॉइंट ये जो होता है इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं इनिशियल। क्या कहते हैं, अगर एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो ये जो एंगल इसको, इस जो साइड है इसको कहते हैं इनिशियल, इनिशियल साइड। जो ये वाला है इसको कहते हैं टर्मिनल, TRMINA, टर्मिनल साइड। ये जो O है इसको कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स। ये जो है एंगल। अब एंगल कैसा है, एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, कुछ भी हो सकता है। तो लिखा है एंगल इज द मेजर ऑफ द रोटेशन ऑफ अ गिवन रे। कोई रे है जो कि इनिशियल से घूम रहा है, जो उनके बीच एंगल वो हमारा एंगल कहलाएगा। तो एंगल जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। अगर हम बात करते हैं एंगल, वो दो टाइप होंगे। तो हम लिखते क्या हैं, देखिए लिखते हैं, अगर आप लिखना चाहें, सेंस ऑफ एन एंगल। देख क्या है, ठीक है, द सेंस ऑफ एंगल इज सेट टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव according as the initial side rotate in anti-clockwise और clockwise डायरेक्शन। मतलब जो हमारा क्या है, अगर एंगल की हम बात करते हैं वो दोनों डायरेक्शन में होता है, टू गेट द टर्मिनल। मतलब बेटा ये क्या हुआ, अगर हम सेंस ऑफ एंगल कहते हैं तो द सेंस ऑफ एंगल सेट टू बी पॉजिटिव और निगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, अकॉर्डिंग द इनिशियल साइड। तो क्या इनिशियल साइड पे डिपेंड करता है कि इनिशियल हम किधर रोटेट कर रहे हैं, ऊपर की ओर। जो इनिशियल साइड है कि हम उसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं मूव की क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करेंगे दूसरा इनिशियल होगा। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए अब हम क्लॉक दो बात करते हैं। देखिए एक ये हो गया और दूसरा ये। अब देखिए अगर हम बात करते हैं ऊपर की ओर, अगर बेटे ये कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब थीटा हमारा वो ऊपर की ओर। जब बेटा कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या करेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो जो हमारा एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव। कैसा बनेगा, पॉजिटिव एंगल। इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज मेजरमेंट। बेटा ये आप जानते हो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा, ये टर्मिनल साइड हो जाएगा, ये वर्टेक्स हो जाएगा। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। जब बेटा हम कैसे एंटी क्लॉकवाइज में रहेंगे, और जब हम क्लॉकवाइज में घूमेंगे जो हमारा एंगल जो थीटा होगा वो ऑलवेज निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा इसका मतलब ये कौन सा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ना। तो क्लॉकवाइज में कैसे, क्लॉकवाइज
मेजरमेंट, क्लॉकवाइज मेजरमेंट में जो हमारा एंगल होगा वो ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव एंगल। तो ये जो हमारा होगा ये हमारा क्या होगा, इनिशियल साइड होगा, ये हमारा होगा टर्मिनल साइड होगा, ये हमारा क्या होगा, वर्टेक्स। इसका मतलब जो एंगल होता है वो डिपेंड करता है कौन सा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा जो एंगल होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जब हम बेटा क्लॉकवाइज जाएंगे मेजरमेंट करेंगे तो हमारा जो एंगल होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब चलते हैं हम अगली टाइप में। अब अगला हम हेडिंग लिखते हैं। अगला हेडिंग लिखिए अब आप लोग, हेडिंग लिखिए अब अगला, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये बेटा अगर देखा जाए, आप लिखना चाहें लिख लीजिएगा, देयर आर थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री सिस्टम फॉर मेजरिंग एंगल। वो तीन सिस्टम कौन कौन से होंगे। नंबर एक होता है बेटा, अगर आप नंबर एक की बात करते हैं तो नंबर एक कहते हैं सेक्साजेसिमल, जिसको हम कहते हैं, और ये बेटा हमारा होता है, और होता है ये, और होता है हमारा इंग्लिश, इसको हम एक नाम और देते हैं, वो क्या होता है हमारा इंग्लिश सिस्टम। वो हमारा क्या होता है, इंग्लिश सिस्टम होता है। अब देखो इंग्लिश सिस्टम कैसा होता है, इसमें क्या होता है, देयरफॉर, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर। इसमें जो हमारा एक राइट एंगल होता है, क्या होता है, एक राइट एंगल, एक हमारा क्या होता है, जो राइट एंगल होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री, कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है। इसको हम लिखते कैसे, 90 डिग्री से, इसका सिंबल है। तो अगर हम बात करें 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होगा 60 मिनट। कितना होगा, 60 मिनट। इसको हम लिख सकते हैं, सिंबल का है 60, और ये एक बार लिखा होता है। अगर हम बात करते हैं 1 मिनट में, तो 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। इसको सिंबल क्या है, ऐसा, ये डबल होता है। क्लियर हुआ। तो ये हमारा हो गया जो कि इंग्लिश सिस्टम। अब अगला हम जानते हैं फ्रांस सिस्टम। क्या जानते हैं, फ्रांस सिस्टम। इसको कहते हैं सेंटीसिमल और फ्रांच सिस्टम। ये क्या होता है, देखिए इसमें हम कह सकते हैं देयर फोर, जैसे हम बात करते हैं देयर फोर वन राइट एंगल इज इक्वल टू, यहाँ होता है 100 ग्रेड। क्या होता है, 100 ग्रेड, जिसका सिंबल क्या होता है, 100 और जी ऊपर बना होता है। तो अगर हम पूछें 1 ग्रेड, अगर हम आपसे पूछें 1 ग्रेड कितना होगा, तो 1 ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट, और इसका सिंबल क्या है, 100 मिनट, सिंबल ये हो गया। अगर हम आपसे पूछें कि 1 मिनट बराबर इसमें कितना होगा, इसमें 1 मिनट बराबर होगा 100 सेकेंड। इसमें 1 मिनट बराबर कितना होगा, 100 सेकेंड होगा, जो कि इसको हम सिंबल क्या करेंगे, ये हमारे फ्रांस सिस्टम में। अब अगला जो हमारा हेडिंग आता है, अब उसके हम पढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग हम आगे, ये हमारे पहला सिस्टम हो गया, ये हमारा पहला सिस्टम हो गया। ये देखिए ये हमारा पहला सिस्टम होगा, ये हमारा दूसरा सिस्टम हो गया। अब हम चलते तीसरे सिस्टम पे। तो ये सब जो इसकी चीज़ें हैं आप ये नोट में लिखते रहेंगे। ये जो ये है, ये डेटा सर्कुलर सिस्टम पे।
अगला हमारा जो हेडिंग है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम जो होता है इसको हम रेडियन डिनोट करते हैं, किसे? रेडियन से। देखिए ये क्या होता है, द एंगल सबटेंड बाय an arc of a circle whose length is equal to the radius of the circle at the center of the circle is called a radian। वो हमारा क्या कहलाएगा? रेडियन कहलाएगा। तो इसको बेटा रेडियन, तो इन this system the unit of measurement is radian। वो क्या होता है हमारा? रेडियन होता है, जिसका सिंबल क्या है? ऐसे स्मॉल सी, छोटे में होता है। तो इसको हम देखें कैसे, अगर हम बात करते हैं इसके फिगर की, इसके फिगर हम बात करते हैं तो ये देखिए एक सर्कल बन गया हमारा। तो ये जो सर्कल है, अगर जो हमारा ये रेडियस है, तो रेडियस की लंबाई का अगर कोई हमारा आर्क बन जाएगा, मतलब अगर ये आर है तो ये जो हमारा आर्क है, ये जो हमारा आर्क है, ये जो हमारा आर्क, ये जो इतना आर्क है, ये जो आर्क है, अगर इसकी भी लंबाई आर हो जाए, कितनी हो जाएगी? आर। तो इनकी भी जो एंगल जो थीटा बनेगा वो ऑलवेज 1 रेडियन होगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ हमको दो बातें, मतलब यहाँ जो थीटा बनेगा हमारा, थीटा इज इक्वल बनेगा 1 रेडियन बनेगा। क्लियर हुआ? इतना कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगली हेडिंग पे। अगला हेडिंग है हमारा, लिखिए, अगला हेडिंग हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ये हमारी रिलेशन जानते हैं। तो पहले समझिए क्या होता है रेडियन। अगर तुमसे पूछे तुमसे कोई पूछ दे हाउ मच इज 1 रेडियन, तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसका रिलेशन बता देते हैं, पहले आप समझ लीजिए। तो लिख लीजिए, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर is directly proportional to the length of the arc। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा आप बढ़ाओगे तो आर की जो लंबाई वो बढ़ेगी। ये पहले समझो, अगर थीटा बढ़ाओगे तो आर की लंबाई बढ़ेगी। क्लियर हुआ? और दूसरा एक फार्मूला अगर तुमसे कोई पूछ दे कि ये हमारा जो क्लास 10 हमने चैप्टर में पढ़ा था कि लेंथ ऑफ आर्क का बेटा फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ चलते हैं, आपने एक फार्मूला सीखा कि थीटा इजिकल जो लेंथ, अगर तुमसे पूछे लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है तो एल इजिकल फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये फार्मूला होता है। आइए हम अब देखें प्रूफिंग करते हैं। क्या प्रूफिंग करना है हमें? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए कैसे प्रूव करते हैं, देखिए हम प्रूव करते हैं। देखिए ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको प्रूव करते हैं। अभी हमने आपको बताया था अगर ये रेडियस आर है, इनके बीच अगर एंगल बनेगा तो ये ऑलवेज जो एंगल, अगर ये थीटा, अगर ये आर है, अगर ये जो एंगल, अगर ये भी कितना रहेगा? आर रहेगा। कितना रहेगा? ये
आर रहेगा तो इनके बीच एंगल कितना बनता है 1 रेडियन बनता है। ये हमने आपको बताया था। अब हमें प्रूव करना है कुछ चीज़ें, चलिए हम प्रूव करते हैं। लेकिन हमने कंसर्ट एक लाइन की है परपेंडिकुलर, जो कि इससे क्या है, इस रेडियस पे क्या है परपेंडिकुलर। कितना डिग्री है 90 डिग्री। कितना डिग्री है 90 डिग्री। क्लियर। तो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, मगर थीटा बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। इसका मतलब अगर प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, के इंटू एल। तो के कोई कांस्टेंट वैल्यू, कुछ भी एंगल हो सकता है, जितना बढ़ाना चाहो उतना ले सकते हो। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो लेट हम मानते हैं ये जो एंगल है, ये जो एंगल इसको हम थीटा मानते हैं, इसको क्या है थीटा 1। ये लेंथ हम मान लेते हैं एल। क्या मान लेते हैं एल, ये है, ये मान लीजिए L1 है, और ये पूरा यहाँ से जो लंबाई है, ये पूरी लंबाई कितनी है L2। ठीक है। और ये मान लेते जो ये एंगल है थीटा 1, ये क्या थीटा 2। तो हम बात करते हैं थीटा 1 की बात। तो थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू L1। थीटा 1 ये है तो के इंटू क्या, के इंटू L1 हो जाएगा। और थीटा 2 बात करते हैं, हम थीटा 2 निकालते हैं तो थीटा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा के इंटू L2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। के से के क्या हो गया, कैंसिल हो गया। के से क्या क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा थीटा 1, तो थीटा 1 इज क्या है, थीटा 1 इज इक्वल कितना है 1 रेडियन है, तो 1 रेडियन लिख दो। थीटा 2 कितना है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख दो यहाँ पे। इज इक्वल टू एल, एल का मान कितना है, एल यहाँ से आर है ना, ये कितना है आर है, तो यहाँ आर लिख दो। थीटा 2, अगर हमें थीटा 2 निकालना होगा तो फार्मूला का थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ थीटा का मान कितना है, तो L2 कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से 90 बना रहा है, तो 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। आर से आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 9 1 जा 9, 9 4 जा हो गया, और 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा हो गया। तो ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जब ये 2 ऊपर जाएगा तो 1 रेडियन अपॉन 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 2 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ नीचे क्या बच रहा है पाई, तो पाई हो गया। तो यहाँ से क्या गया 1 रेडियन इज इक्वल कितना हो गया 180 डिग्री अपॉन पाई। क्लियर, कोई दिक्कत बेटा किसी नहीं। अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ें नोट समझिए, नोट समझिए कि पाई रेडियन डज नॉट इक्वल टू पाई। ये बात समझिए क्यों, बिकॉज लिख दे क्यों, ये पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। अगर आप पाई यहाँ भेजोगे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, परंतु अगर पाई की बात करते हैं पाई मान होता है 22/7 या 3.14। क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हैं अगले सिस्टम पर। तो यहां से तीनों चीज आप जान गए। अब ये चीजें आ गए, और अगर एक चीज और देख लीजिए, अगर ये जान गए तो एक चीज और देख लीजिए कि 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री अपॉन पाई, और इसी को हम लिख सकते हैं 57 डिग्री 17 मिनट 44 मतलब 44.8 सेकेंड। ये जो लगभग होता है हमारा, ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली सिंबल है बेटा ये, तो ये अप्रॉक्सीमेटली होता है हमारा 57 डिग्री 20 मिनट और 55 सेकेंड। ये बेटा इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा क्या है इम्पॉर्टेंट है। हमने ये रिजल्ट भी आपको निकाल दिया, प्रूव भी कर दिया, तो हमारी प्रूविंग भी आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं अगला हेडिंग। बेटा अगला हेडिंग हमारा क्या है, अगला हेडिंग हमारा है, लिख लीजिए रिलेशन बिटवीन एन आर्क एंड एन एंगल। क्या रिलेशन इसमें लीजिए, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए ना, लिखिए इफ यस स्मॉल एस बेटा, स्मॉल एस में इज द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। मतलब क्या है, किसी सर्कल का जो आर्क है वो कितना है एस है, ऑफ रेडियस, अगर उसकी रेडियस बात करते हैं हम, उसका रेडियस कितना है आर, देन एंगल थीटा, जो थीटा वो किसमें है रेडियन, कितना है इन रेडियन, वो किसमें है इन रेडियन, वो किसमें है रेडियन में है। तो सब्सटेंस
sustained by these arc at the center of the circle is given by, अगर हम सर्कल बेटा बात करते हैं तो कह रहा है एक सर्कल है जिसमें एक हमारा इसका रेडियस कितना आर है, यहाँ जो एंगल है थीटा है वो किसमें, रेडियन में, और ये जो इसकी लंबाई कितनी है, एस, कितना है, एस। तो अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि थीटा इज इक्वल टू होता है एस अपॉन क्या होता है, आर होता है, एस अपॉन आर होता है, वेयर एस हमारा क्या है, आर्क है, आर हमारा क्या है, रेडियस है, और हमारा थीटा की बात करते हैं, थीटा क्या है, एंगल इन रेडियन। क्लियर हुआ इतना? तो ये सब चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। तो अभी हम चल रहे हैं कि हमारी बेसिक था, अब कल हम चलेंगे कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन 3.1 को सॉल्व करने का। तो कल हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा बेसिक क्लास था, जो कि क्लास 11 के हमारा जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके कुछ बेसिक थे। कल हम चलेंगे एग्जाम्पल और ढेर सारे क्वेश्चन चलेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।